नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है हमारे YouTube चैनल द इंग्लिश क्लब में। तो आज मैं आपके लिए वोकैबुलरी की सीरीज लेकर आया हूँ और आज मैं आपको 20 प्लस ऐसे वोकैबुलरी को आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं जो आपके लिए कहीं ना कहीं काफी इंपॉर्टेंट होता है। मोस्ट कर सकते हैं कि मेनी टाइम्स these words are asked या repeated words in most of the exams। तो काफी इंपॉर्टेंट है। आई होप कि बहुत सारे वर्ड इसमें से आपको बिल्कुल नए रहेंगे। एक दो को मैंने रिपीटेड इसलिए किए ताकि आपको ये कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो कि हमें पहले से पता है। तो चलिए शुरुआत करेंगे, दोनों देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो वर्ड है इनएविटेबल। इनएविटेबल इसका मतलब होता है दैट कैन नॉट बी अवॉइड या समथिंग दैट कैन नॉट बी अवॉइड, अपरिहार्य जिसको कहते हैं। अब हम इसकी बात कर लेंगे। तो दोस्तों हमने आपको बताया होगा कि किसी वर्ड के एंड में अलबल बोलते हैं, ठीक है ना? यदि इस तरह से सफिक्सेस हमें इंग्लिश में दिखाई दे तो आप ब्लाइंडली समझे कि ये जो वर्ड होता है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच में आपको याद रखना है एडजेक्टिव। बिल्कुल सही है, वो आपका सही आंसर है, ये एडजेक्टिव है। जैसे फिर से देखिए बल आ गया, बी, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया, नो डाउट। हाँ, कंफ्यूजन तब होता है हमें कि एक ही वर्ड एडजेक्टिव भी हो जाता है और वही वर्ड नाउन के भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो ऐसी स्थिति में फ्रेंड्स तब आपको डेप्थ नॉलेज की जरूरत पड़ेगी, आपको डिक्शनरी की जरूरत पड़ेगी। यदि आपको पता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं आपको बता दें इनफॉलिबल को, इस वर्ड नाउन भी होता है और एडजेक्टिव भी होता है। यदि मेरे सफिक्सेस का एग्जांपल लेंगे तो नो डाउट आप उसको एडजेक्टिव कहेंगे, एडजेक्टिव होता भी है, कोई बात नहीं है, जिसको फॉर्टलेस कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे एडजेक्टिव की खासियत। चलिए एक अगला जो सेकंड वर्ड है हमारे पास स्टोइक। स्टोइक होता है सर a person who endures pain। व्यक्ति who can bear tolerance pain and suffering। इसमें कई सारे ऐसे लोग होते हैं, जैसे अब जरा कल्पना कर रहे हैं हम अपनी माताओं को लेबर पेन में जरा कल्पना करके देखिए कितना दर्द होता होगा, नहीं? तो कुछ ऐसे भी आपके सराउंडिंग्स में कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो काफी विषम परिस्थिति में भी अपने ऊपर जो प्रेशर है, जो सफरिंग है, जो पेन है, उसको झेल करके आगे बढ़ रहे हैं। जिंदगी है, करना तो पड़ेगा। तो हम स्टोरी चाहते हैं वैसे व्यक्ति को जिसको जो है या जो व्यक्ति वो पेन को, सफरिंग को क्या कर सकता है, झेल सकता है, बियर कर सकता है। और मैटे एक खास तरह का एक नाम होता है, एक तरह का शो होता है, फिलहाल आपका इस तरह का शो होता है, सिनेमा शो हेल्ड इन द आफ्टरनून। चलिए दोस्तों, आप ऑफिस से थक आते हैं तो सामने टेलीविजन होता है। तो जब आप दोपहर में लंच टाइम पर आप घर पर आते हैं और उस समय जो आप शो देखते हैं, जो टेलीविजन शो देखते हैं या थिएटर शो देखते हैं, तो उसी थिएटर शो जो आफ्टरनून में नून के समय दिखा जाता है, दोपहर के समय देखते हैं, दैट इज कॉल्ड मैच। चलिए अब हम बात कर रहे थे इनफॉलिबल। तो ये हमने आपको बताया था कि एक तो हमारा ये पार्ट्स ऑफ स्पीच में हो जाएगा एडजेक्टिव और दूसरे ये हमारा नाउन होगा। चलिए आप बताइएगा इनफॉलिबल का मतलब नाउन के फॉर्म में बताइए। इनफॉलिबल मींस वन हु इज डिफिकल्ट टू प्लीज, किसी को मना। इनफॉलिबल नॉट फास्टिडियस। इनफॉलिबल मींस होता है इनफॉलिबल का मतलब होता है फ्रेंड्स ए पर्सन हु नेवर कमिट्स मिस्टेक। ओके, वैसा व्यक्ति जो मिस्टेक नहीं कर सकता। तो हमने अलेक्जेंडर पोप का एक फेमस वर्ड देखा था, एसे इन क्रिटिसिज्म जो था हमारा वो मैथ्यू ऑर्नोल्ड का था और अलेक्जेंडर पोप का है एसे और क्रिटिसिज्म। उसमें से एक फेमस लाइन आया है, टू एरर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव इज डिवाइन। भूल करना मानवीय है
और क्षमा करना दैनीय है। तो जो व्यक्ति यदि मिस्टेक नहीं करता है, पर्सन हु नेवर कमिट्स मिस्टेक या डज नॉट मेक मिस्टेक, ये तो भाई देवता ही कर सकता है, गॉड भी हो सकता है। इंसान है तो गलतियां तो होगी, ये तो नॉर्मल है। अब इसका मतलब यह नहीं कि ये सोच के सर बता दी कि हम तो ह्यूमन बीइंग से गलतियां जानबूझ के गलती न करें, आपको गलत रिजल्ट मिलेगा। हम 100% श्योर नहीं कर सकते, राइट? और जब हम बात करें दोस्तों इनफॉलिबल एडजेक्टिव का, तो इसका मतलब होता है फॉल्टलेस, वैसी चीजें जिसमें कोई मिस्टेक्स नहीं, कोई मिस्टेक्स नहीं, जिसको हम परफेक्ट कर सकते हैं, जिसमें कोई खामियां नहीं, कोई मिस्टेक्स ना हो, एररलेस कर सकते हैं, नो एरर्स। तो आपने देख लिया साथी के वर्ब एडजेक्टिव तो है ही, साथ ही साथ नाउन भी है। फिर रिपीट कर देता हूं, इनफॉलिबल का मतलब बहुत सारे डिस्कस में बातें करता हूं वर्ड को, जब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं तो कि इनफॉलिबल होता है वैसा व्यक्ति को इनफॉलिबल कहते हैं जिसको जनरली वो गलतियां वो क्या करता नहीं कमिट करता या जिससे गलतियां नहीं होती है। चलिए अब एक फास्ट पीडीएफ में फिर याद कीजिए कोई रिक्वेस्ट आ गया, क्या क्या हमने बताया था आपको, ABLE ध्यान दीजिए, BALE, AQL, IOUC, IC जैसे एनर्जेटिक, फैंटास्टिक, IC लग गया हमको, ठीक है ना? ये सारे जो हमारे पास होंगे लेस, हाँ लेस हमारे पास हो जाते हैं, ठीक है? ये जो सफिक्सेस है किसकी पहचान है? एडजेक्टिव। तो अब आप देख लीजिए OUS आपको मिल गया, IOUS। तो फास्ट पीडीएफ का मतलब क्या होता है? चलिए पार्ट ऑफ स्पीच में तो हमने बता दिया कि ये एडजेक्टिव है, सब लोगों को पहचानने आ गया होगा। ये जरूर की फैक्टर्स को नोट कर लें ताकि आप एग्जाम से बताइएगा फास्ट पीडीएफ क्या होता है। डिफिकल्ट टू प्लीज। देखो फास्ट पीडीएफ का मतलब क्या होता है? सिचुएशन दोस्तों, एक ऐसी सिचुएशन जिसमें किसी व्यक्ति को आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। जैसे कि आप कल्पना करके देखें कि जब बच्चा छोटा तो रोना शुरू कर देता है, आप उसको कई तरह के खिलौने देते हैं, चॉकलेट देते हैं, बिस्किट देते हैं, इसके बावजूद भी वो रोना कंटिन्यू करता है। तो ऐसे स्थिति में उसको मनाना क्या होता है, कुछ करना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो इसको हम रिजिड कह सकते हैं और सॉलिड कह सकते हैं, ठीक है ना? जो ज्यादा जिद्दी होता है, एरोगेंट भी और घमंडी टाइप का हो जाएगा, एरोगेंट को छोड़ दीजिए वो अलग हो जाएगा। हाइपोकॉन्ड्रिक एक खास तरह का हमारा व्यक्ति होता है। किस तरह का व्यक्ति होता है हाइपोकॉन्ड्रिक, जरा बताइएगा यार। A person who is suffering from an imaginary illness. दोस्तों इन्होंने कहा कि ये पर्सन who suffers okay from an imaginary or fictional illness। जैसे मोस्ट ऑफ इट क्या होता है, मैं बचपन में मुझे कभी चर्म रोग हो गई थी, स्किन डिजीज, तो हमें किसी डॉक्टर ने मुझे सजेस्ट किया कि आपको ये सब्जी नहीं खानी है, ठीक है? और आज भी जब वो सब्जी कभी गलती से मुझे दिख जाती है खाने में तो मुझे ऐसा मुझे फिर हो जाता है। तो बहुत दफा क्या होता है कि हम बीमार होते नहीं हैं, लेकिन साइको इस तरह से पकड़ लेता है यार नहीं हमको कोई बीमारी है, साइको हो जाता है, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर जिसको कहते हैं, ठीक है ना? क्या कहते हैं हम इसके एक वर्ड हिंदी में? रोग भ्रम सर। रोग भ्रम, रोग का भ्रम, बहुत सारी चीजें जैसे छोटी मोटी आपको ईचिंग है, अब सीजन है, इसमें ईचिंग हो गया तो कौन सी बड़ी रोग है, तो आप भ्रमित न हो। तो हाइपोकॉन्ड्रिक कहते हैं वैसे व्यक्ति जो किसी खास तरह के डिजीज से क्या होता है, भ्रमित हो जाता है। चलिए एंड द नेक्स्ट वर्ड इज हियर फिलेटेलिस्ट या फिलेटेलिस्ट। ये हमारा अब आईएस देखिए जरा मैं कुछ और बता देता हूं आईएस यहां पे। चलिए यहां पर भी है, कहां वर्ड कर ऊंचे बीच में वर्ड कर लेता हूं, थोड़ा सा मैं इमेज करके काफी इंपॉर्टेंट चीजें बताऊंगा आपको, ठीक है ना? देखिए दोस्तों किसी भी वर्ड के अंत में यदि ईया लग जाए, किसी भी वर्ड के अंत में यदि एनी एंटी दिख जाए, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा, मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, ठीक है? मैं किसी भी वर्ड के अंत में टीया लगे या आईओएल लगा रहे या एसआईओएल लगा रहे या डबल एसआईओएल लगा रहे, ठीक है दोस्तों? एनी डबल एस लगा रहे हैं, हमारा फूड वर्ड लगा रहे हैं,
ISM लगा रहे हैं, ISC लगा रहे हैं, ठीक है, CY लगा रहे हैं, CL रहे, ठीक है। इन सारे सफिक्सेस कहीं भी दिख जाए, जान लीजिए दोस्तों ये वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच में कौन सा होने वाला है? नाउन। नाउन। आप रट्टा मार लीजिए। स्टेटमेंट, डार्कनेस, डिफरेंस, चाइल्डहुड, क्या क्रिएशन, टेंशन, ठीक है, क्रिएशन, ये सारे वर्ड जो सफिक्सेस है एक्चुअली लेटर्स कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच को दिखाते हैं। अब आईएसटी हमको लग गया, साइंस पढ़ने वाले को कह दिया हमने साइंटिस्ट, नहीं डेंटल जो दांत की इलाज करता है हमने कह दिया डेंटिस्ट, लैंग्वेज पढ़ने वाले को कह दिया लैंग्वेज। तो आईएसटी जहां दिख जाए इसका मतलब पर्सन होगा। अब पर्सन क्या होता है? हम लोग तो बचपन से पढ़कर आए हैं नेमिंग वर्ड, नहीं या नेमिंग वर्ड चाहे पर्सन का हो या प्लेस का हो, एनिमल का हो, थिंग का हो, कोई कॉन्सेप्ट हो, कोई आइडिया हो, नेम पढ़ गया पार्ट ऑफ स्पीच नाउन होगा। बस रट्टा मारो, नेम मींस नाउन, एक ही कॉन्सेप्ट ही याद रखना है। नेम का मतलब अगर जे भी नेम माइंड में आए तो बात अगली जो होगी वो होगी सिर्फ नाउन की। तो फिलैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है बताइएगा? वन हु कलेक्ट्स स्टैम्प्स। चलिए दोस्तों, फिलैटेलिस्ट का मतलब हम लोग समझते हैं वैसे व्यक्ति जो स्टाम्प को क्या करता है? कलेक्ट करता है। स्टाम्प कलेक्टर, इसके लिए एक वर्ड हम लोग इस्तेमाल करते हैं, स्टाम्प कलेक्टर। आप कुछ एग्रीमेंट वगैरह कराते हो तो आप स्टाम्प करते होंगे, जरूर आपने देखा होगा छोटा सा स्टिकर। कारवा तो आपने जरूर देखे होंगे नेताजी की रैली में, नहीं काफी फेमस हुआ था कोरोना के टाइम पर, एक बच्चे के द्वारा जो गीत गाया गया था, गाना था कोरोना के बारे में। कैसे था ये? नेताजी की रैली में क्यों न जाते हो कोरोना, खुद ही स्कूल क्यों आ जाते हो कोरोना, लाइक दैट दोस्तों। तो कारवा आपने जरूर सुना होगा नेताजी की रैली वाले में। तो अब बताइएगा जरा एक्सप्लेन करके कि कारवा क्या होता है? Caravan, sir, a group of travelers with their vehicles. वाह, वेरी नाइस दोस्तों। कारवा हम सिंपली कहते हैं वैसे लोगों को, खासकर ट्रैवलर्स के समूह को, ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स जो अपने व्हीकल्स के साथ होते हैं। तो नेताजी की रैली में क्या होता है? सब स्कूटर्स वाले लंबी कतार लगा के चलते हैं। तो वो जो लंबी कतार हो गया है वो अपने बाइक के साथ, मोटर के साथ, व्हीकल्स के साथ है। तो उन्हीं सारे ग्रुप ऑफ ट्रैवलर्स को हम क्या कह देते हैं? नहीं, चलिए ये आपने हो गया क्लेप्टोमेनिया। फिर देखिए, आइए किसी भी वर्ड के अंत में लग जाए, ये भी आप समझ लीजिए। ये भी हमारा क्या है? नाउन की पहचान है। फिलिया, PHILIA, फिलिया। फोबिया, लॉजी, क्या? लॉजी, लॉजिया, LOGY, लॉजी। साइड, CIDE। देखिए दोस्तों, कुछ और मैंने इंक्लूड कर दिया, नो डाउट। फाइल, सारे वर्ड, फाइल, FILE, फाइल, वेरी नाइस डियर, फाइल। सारे सभी प्रीफिक्स मिसो, MISO। अच्छा तो उसको रख दीजिए थे, अभी एक सफिक्स को। ये सारे जो हमारे रहेंगे ये आपके कौन से पार्ट्स ऑफ स्पीच दिखेंगे? सीधे आपको टॉप पे नाउन। तो आपने देखा कितनी लंबी आपको एक लाइन हुई टॉप से लेकर के बॉटम तक, ये जरूर हमें याद रखिए। पहचानने में कभी आपको दिक्कत नहीं होगी नाउन कैसा है। आज की ये जो सेशन वैक्यूलरी की आप कई सारे, अब आपको इंटोनिम चूज करना हो, सिनोनिम चूज करना हो, आपको परेशानी नहीं होगी। आप पहले पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचानिएगा, फिर देखिएगा ऑप्शन में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो क्लेप्टोमेनिया क्या होता है जरा ये बताइएगा? One who has a strong desire of steal. एक्चुअली क्लेप्टोमेनिया, देखो मेनिया एक तरह का रोग होता है, पहले समझ लो। हम लोग मेनिया इसको पकड़ लिया है, नहीं ये बेचारा बैठिया क्लास। ये जो बीमारी है ना साथी, मेनिया का मतलब होता है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट कॉजेज। क्लेप्टोमेनिया एक ऐसे साइकोलॉजिकल साइको डिसऑर्डर होता है जो किसी व्यक्ति में ऑब्सेशन पैदा करता है, एक अंदर से फीलिंग पैदा करता है
अबाउट अ स्ट्रीम विदाउट रिक्वायरमेंट और नीड। वैसी मानसिक अवस्था जिसमें व्यक्ति बिना जरूरत के चीटिंग करता है या चोरी करता है, तो यह बीमारी को हम लोग कहते हैं क्लेप्टोमेनिया से ग्रसित है। जैसे आप हम लोगों को म्यूजिक, विद्यार्थी को म्यूजिक कैसे सुनना चाहिए? जब वो बिल्कुल काफी वर्क करते थक गया होगा तो थोड़ी सी एंटरटेनमेंट के लिए। लेकिन हम लोग को क्या होता है, हम लोग को साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है, ये फैशन चल गया, हम लोग स्टडी करके कान में कंटेंट डालेंगे उसको गाना बज रहा है, तेरी मेरी कहानी में तेरी कहानी में चलती रहती है। और बेटा तेरी मेरी कहानी में तो कहां से बनेगा आपको, कहां से अच्छे अच्छे थॉट्स निकलेंगे? तेरी मेरी में तो आप भी पॉपुलर हो जाइएगा, आगे तो लाइन नहीं पता। तो ये क्या जो है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर। यदि आप इस गंदी आदत से हैबिचुएटेड हैं तो निकाल लीजिए। तो इसी को हम लोग कहते हैं क्लेप्टोमेनिया। आपको समझ गया ये मेनिया है, भ्रम में न रहे कि कान में बजते रहेगा, मुझे नींद नहीं आएगी, नहीं, आपकी मानसिक अवस्था क्या हो जाएगी, हो जाएगी, आप अनबैलेंस हो जाएंगे, आपका कंसंट्रेशन क्या होगा, भंग होगा, आप डिस्ट्रैक्ट करेंगे। एक गाना सुनने के बाद फिर मन करेगा थोड़ा सा दूसरा लगा लेते हैं, पसंद वाला, फिर मन करेगा तीसरा, और आप टॉपिक से बहुत दूर निकल जाइएगा। फिलहाल बढ़ेंगे हम लोग मैनुअल स्क्रिप्ट। तो आपने बहुत बार सुना होगा, बताइए। A hand written paper. चलिए, स्क्रिप्ट का मतलब यही चीज होता है। देखो मैनुअल स्क्रिप्ट का मतलब होता है समथिंग दैट इज रिटन बाय हैंड, जो हैंड के द्वारा, जो हाथ से लिखा हुआ जो हमारा लिखित होता है, उसको हम लोग मैनुअल स्क्रिप्ट कहते हैं। हस्तलिपि, ये हस्तलिपि, ठीक है ना। जैसे बहुत सारे आपने देखे होंगे, पहले से प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार नहीं हुआ था, ठीक है। कौन क्या प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार पता है किसी को आपने से? नहीं, गुटेनबर्ग की है 1476 ईस्वी में, ठीक है ना। गुटेनबर्ग जो थे एक इंग्लिश, एक्चुअली में ये थे कौन, ये एक इंग्लिश मर्चेंट थे, नाविक, व्यापारी। इन्होंने ही प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था, और जिसकी वजह से आज लोग किताबें जो देख रहे हैं, आज उनमें इनका गुटेनबर्ग का बहुत बड़ा हाथ है। चलिए उनको हम याद करेंगे। मिसोगाइनिस का भी अभी बताया गया था, आईएएस लग गया, नाम बन गया। चलिए बताइएगा। हेटर ऑफ वीमेन। तो गाइनिस जो टर्म है ना, ये रिलेटेड टू हमारा वीमेन होता है, और ठीक है। और मिसो जो है निगेटिव सेंस में जाता है। तो मिसोगाइनिस का मतलब होता है ए पर्सन हु हेट्स यू, वैसे व्यक्ति जो वीमेन से क्या करता है, नफरत करता है। ये चल गया, आपने बहुत बढ़िया बताया। और अभी बताए थे बिब्लियोफाइल। तो बिब्लियोफाइल क्या होता है हमारा? लवर ऑफ बुक। बिब्लियोफाइल का मतलब होता है लवर ऑफ बुक्स, ए पर्सन हु लव्स बुक। तो आज के दौर में ये सबसे बड़ा डिफिकल्ट है ऐसे लवर को ढूंढना जिनको बुक से प्यार है। आज के दौर में किससे प्यार होता है? फोन से। बात बताया है, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। लेकिन आज किताब से प्यार करना है नहीं। चलिए, बहुत बढ़िया लगा कि आपको गम से क्या है, फिलहाल बच कर रहिएगा। चलिए हम आपके घर चले जाइए, बहुत बढ़िया है। पॉजिटिव एक टर्म हम लोग जानते हैं, एक ब्रांच होता है जिसमें हम किसी खास चीज का अध्ययन करते हैं। बताइए, साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड। चलिए हम लोग साउंड का जो साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, स्टडी करते हैं दोस्तों, इसी साइंटिफिक स्टडी ऑफ साउंड को हम लोग कहते हैं पॉजिटिव। क्यूरेटर आपने सुना होगा, देखते हो फिर क्यूरेटर का नाम आपने सुना है? या कहीं पर आप घूमने उमने जाते हो, मुझे अच्छा लगा, वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है आज से ही, और दीवाना लोगों को खासकर यंगर जनरेशन पर सर चढ़कर बोलेगा, रात में भले ही घूमत में हो वो चलेगा, बट टेलीविजन ऑन करना चाहिए, अवॉइड दिस। नहीं, हम लोग मैगजीन से देख लेंगे, न्यूज़पेपर में जान लेंगे, 3 घंटे दोनों ही जोड़कर देखा जाए तो 6 आवर्स हो जाएंगे। काफी लंबी ड्यूरेशन हमारे समय की वेस्टेज होती है। इट डजंट मीन मुझे क्रिकेट से लव नहीं है। दे आर डूइंग देयर ओन जॉब, आई एम डूइंग माय ओन जॉब। नो, दे आर शोइंग देयर ओन स्टेटस, दे आर शोइंग देयर ओन टैलेंट, आई एम शोइंग माय ओन टैलेंट। सिंपल। तो लोग अपना टैलेंट दिखा रहे हैं, हम लोग अपना दिखा रहे हैं। सो पीछे नहीं पड़ना है, थोड़ी बहुत इंटरटेनमेंट में देख सकते हैं, पर पूरे नहीं, बहुत है। तो दोस्तों, क्यूरेटर का मतलब होता है इंचार्ज ऑफ अ म्यूजियम और अ स्पेसिफिक प्लेस। चलिए, तो कहते हैं कि वैसा व्यक्ति जो किसी खास जगह का, उसको इंचार्ज बना दिया जाता है।
उसको मालिक बना, देख रेख करने वाला जिसको कहते हैं। जैसे बीच का क्यूरेटर हो गया, म्यूजियम क्यूरेटर हम लोग कहते हैं, ही इज द क्यूरेटर ऑफ दिस म्यूजियम। यानी ये म्यूजियम की जो भी देख रेख होगा वो किसके अंडर में होगा, या इसका। तो कहता है कि वो पर्सन जो होता है जो किसी खास स्पेसिफिक प्लेसेस को या म्यूजियम्स को, जू को अपने देख रेख करता है, उसके अंदर में होता है, उसकी जिम्मेवारी होती है, तो दैट इज कॉल्ड क्यूरेटर। और इंटेस्टेड क्या होता है, ये तो बहुत अच्छा वर्ड है। One who dies without will. विदाउट Will. चलिए, वैसे व्यक्ति जो बिना विल के, अब जैसे क्या होता है अल्टीमेटली आप लाइफ जीने के बाद बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि चलो यार जिंदगी में सारी इच्छाएं क्या हो गई, समाप्त हो गई। तो वैसा व्यक्ति जो बिना विल के, बिना इच्छा के मरता है, दैट पर्सन इज कॉल्ड इंटेस्टेड। और ऐसा व्यक्ति यार कहा जाता है कि मुश्किल है। डिजायर्स ऑफ एन ह्यूमन बीइंग्स इज विद हिज डेथ। कहा जाता है कि इंसान की जो इच्छाएं इंसान का मौत के साथ ही समाप्त होता है। ये पूरी जिंदगी भी आप जिएंगे तो भी आपकी इच्छाएं खत्म नहीं होंगी। क्लियर है? तो इंटेस्टेड, चलिए आप इसी तरह के व्यक्ति बनिए। एंड Verbatim means होता है the word used as same is originally. वर्बैटिम का मतलब क्या होता है, भी या वर्ब आपको सुना होगा वर्बैटिम, कि किसी भी वर्ड को उसी के जैसा जो यूजुअल है, जो ओरिजिनल फॉर्म है, किसी वर्ड को उसी वर्ड में के जैसा में ओरिजिनल फॉर्म्स में क्या कर देते हैं, यूज करते हैं। जैसे क्या होता है, जैसे आप कहिए कोई कोट है या कोई वर्ड आया, ठीक है, आप इवन एम्पावरमेंट को सपोज मान के चलिए एक स्पीच तैयार कर रहे हैं और आप इवन एम्पावरमेंट पर किसी महापुरुष का या किसी लीजेंड्स का आपने एक स्टेटमेंट उठाया और वो अपने स्पीच में डाल दिया। कोई टर्म होगा, उस टर्म को उठाकर वो वैसे कर दिया। तो ये दैट इज कॉल्ड वर्बैटिम, a word used in its original form. नो, तो चलिए अगला है ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी क्या होता है? A notice of a person's death. ये बहुत सैड का मोमेंट होता है दोस्तों। अचानक जब आपको किसी नियर या रिलेटिव्स की मौत की जो समाचार मिलता है, तो दैट इज कॉल्ड ऑबिचुअरी। ऑबिचुअरी का मतलब हम सिंपल शब्दों में समझेंगे दोस्तों, शोक संदेश। जब आपके कोई नियर डियर्स डिपार्ट कर जाते हैं, पास्ट में हो जाते हैं, गुजर जाते हैं, तो जो आप नोटिस देते हैं, जो मैसेज छोड़ते हैं, जो इंफॉर्मेशन देते हैं, दैट इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड ऑबिचुअरी। OBITUARY, ऑबिचुअरी। ये काफी अच्छा वर्ड है, जरूर आप याद रखिएगा। ऑबिचुअरी शोक संदेश। और फ्यूगिटिव एक टर्म होता है, One who avoids or one who runs away from justice. दोस्तों ऐसे व्यक्ति जो जस्टिस से, न्याय से दूर भागता है। तो ऐसे बहुत सारे लोग होंगे हैं आपके इर्द गिर्द में जो न्याय वर्ग से ही इनको नफरत है, जिसने पूरी लाइफ सिर्फ क्राइम नहीं किया है, अभी उसके सामने अगर हम जस्टिस की बात करें तो स्वाभाविक वो न्याय नहीं कर पाएगा। तो वैसे व्यक्ति जो न्याय से दूर भागता हो, दैट पर्सन इज कॉल्ड फ्यूगिटिव। तो साथी कमेंट बॉक्स में जरूर हमें बताएं कि आज की ये बैचलर की सीरीज में कितने आपको नए वर्ड्स देखने को मिले, कौन कौन से वर्ड का मतलब मीनिंग आपको पहले से पता था और कितने आपके लिए नए रहे। वीडियो पसंद आया हो दोस्तों तो आप अपने जो दोस्त होंगे, क्लोज फ्रेंड्स होंगे, उनके भी शेयर करना नहीं भूलेंगे। चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आप हमारे वीडियोस के साथ लेटेस्ट आप बने रहें। जो भी आपको लेटेस्ट में आपको जो वीडियो डाला जाएगा आप तक कम से कम वो आपको इंफॉर्मेशन और नोटिस पहुंच सके। दोस्तों उम्मीद करते हैं ये आपको काफी पसंद आया हो और फिर मिलते हैं नेक्स्ट